नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज ये ड्रग्स के ऊपर बात करते हैं। 26 जून को से नो टू ड्रग्स के लिए मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसमें ना कुछ मुद्दे हैं जिसमें अगर आप देखोगे कि पहला है, क्या युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की लत भारत के लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो 85% जो वोटिंग आई है वो हाँ की आई है, 15% ना की आई है। और दूसरा जो सवाल था, क्या केंद्र और राज्य सरकार ड्रग्स की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर दिख रही है? तो 70% नहीं है। और ये है भी ऐसा, अगर आप देख सकते डाटा है, अगर आप ध्यान से देखो तो 2018 से 2023 के बीच में जब की गई ड्रग्स और प्रतिबंधित की गई हीरोइन है तो 2016 में 1258 ये केजी में है। अगर देखो किलोग्राम में मात्रा, ये हीरोइन 2018 में 1258 किलो, 2019 में 3231 किलो, 2020 में 3838, 2021 में 7197, 2022 में 5410, 2023 में 2986। ऐसी अफीम, मॉर्फिन, गांजा, हसीस, कोकीन, एफोड्रिन, सूडो, एसेटिक एनहाइड्राइड, एटीएस, ये सारे डाटा हैं जो किलोग्राम में आप देखोगे। हाँ, ड्रग्स ऐसा जहर है जो भारत के युवा में भविष्य को तेजी से खोखला कर रहा है। अक्सर पंजाब ड्रग्स और युवाओं में नशे की बढ़ती लत को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन ड्रग्स का एक विशाला फंड सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं। हरियाणा के युवाओं में भी ड्रग्स की लत तेजी से बढ़ती जा रही है। जो आपने देखा होगा, ये जब किसान आंदोलन हुआ तो इस टाइम पे भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि वो पंजाब की तरफ से चीज़ें आई हुई थी। ठीक है, जो हमारा युवा है वो 2000 रुपये रोज मादक पदार्थ पर खर्च करता है। 7.5 करोड़ लोग नशे की आदी हैं भारत में। कम से कम, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ज़्यादातर बच्चे नशा करते हैं। 10 लाख है हीरोइन का नशा करने वालों की संख्या। अनौपचारिक तरीके से ये 50 लाख के आसपास पहुंच जाती है। कुल मामले जो हुए थे 2006 से 13,1257, जो कई गुना बढ़ा है। 2014 में 3,755 है, और यही 2006 से 2013 के बीच में जो गिरफ्तारियां हुई थी वो 1363 हुई थी, और 2014 से 23 में 5745। जबकि ये ड्रग्स 1.52 लाख किलोग्राम और 2014 से 23 के बीच में हुई है, मतलब लगभग 4 लाख किलोग्राम के आसपास। इसके बारे में बात करते हैं कि इनका नेक्सस जो है वो कैसे काम करता है। स्टडी के अनुसार ड्रग्स की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। ड्रग्स के व्यापार में राजनीतिक नेताओं, ड्रग्स तस्करों और पुलिस का नेक्सस काम करता है। 50% ने कम से कम एक बार नशीली दवाओं का सेवन किया। भारत में 9वीं कक्षा तक पहुंचने वाले अधिकांश लड़कों में 20 से 40% लोग वर्तमान में शराब का सेवन करते हैं, 15 से अधिक आयु के बच्चे जो हैं, और 10% नियमित या काफी अधिक शराब का सेवन करते हैं, जो 10% से ज़्यादा है। एक रिपोर्ट है, आप देखोगे 70% की लत के शिकार युवा है 15 से 35 वर्ष की आयु में, और 65% ड्रग्स के आदि युवाओं ने 15 से 20% वर्ष की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। 18% ड्रग्स के आदि युवाओं ने 21 से 25% वर्ष की उम्र में लेना शुरू कर दिया था, और 14% ड्रग्स एडिक्ट ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती करते हैं, श्रमिक हैं। कुछ तरीके हैं जो रणनीति बनाने के लिए जरूरी है। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च ICSSR द्वारा प्रायोजित स्टडी में दोस्तों के दबाव, बेरोजगारी, ड्रग्स की उपलब्धता को युवाओं में ड्रग्स के प्रसार की प्रमुख वजह बताई गई है। ड्रग्स का प्रसार देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थायित्व के लिए खतरा पैदा करता है। आगामी रणनीति जो है की जरूरत है। ड्रग्स की समस्याएं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्रों में गहरी जड़ जमा चुकी हैं, इसके कारण भयावह हो रही है। इसका समाधान भी सुव्यवस्थित और बहुआयामी रणनीति को लागू करने में किया जाता है। इस समस्या की जटिलताओं को गहराई से समझने की जरूरत, इसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को हो सकता है। ड्रग्स की समस्या के लिए जिम्मेदार कारकों को खत्म करना। ड्रग्स की समस्या को दूर करने के लिए रोजगार पैदा करने, धनात्मक और निवारक उपायों से ड्रग्स की सप्लाई चेन को खत्म करनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा ड्रग्स एडिक्ट की काउंसलिंग करके उनको समाज की मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की गई है। बाकी आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स से दूर रखें अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, इनके कमियों को बताएं, इनके प्रॉब्लम्स को बताएं, और कैसे हमारे युवा इन ड्रग्सों में पहुंच रहे हैं, आप इन सारी चीज़ों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।